शिमोगा कॉरपोरेशन इंतखाबात का बिगुल बजते ही कांग्रेस के मुस्लिम कांग्रेसी सरगर्म हो चुके हैं। इसी सिलसिले में इतवार के दिन उन्होंने खुफिया मीटिंग का इनेकाद करते हुए आने वाले कॉरपोरेशन इंतखाबात के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने फैसला लिया है कि आने वाले कॉरपोरेशन इंतखाबात में कम अज़ कम 12 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स को कॉरपोरेशन में भेजने के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है और हर वार्ड में मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में पुराने और नए दोनों ही मुस्लिम कांग्रेसी लीडरान मौजूद थे। पुराने वो लीडरान जो कांग्रेस में कई सालों से नुमाइंदगी कर रहे हैं और नए लीडरान वो हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये खुफिया मीटिंग का एजेंडा तो सही है, लेकिन सवाल यह है कि जब शिमोगा कॉरपोरेशन के हुदूद में एसडीपीआई, एमआईएम और वेलफेयर पार्टी जैसी मुस्लिम अक्सरियती सियासी पार्टियां भी मौजूद हैं और वो भी अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ही इंतखाबात में कामयाबी हासिल करें? क्योंकि एमआईएम और एसडीपीआई का अपना भी वोट बैंक है और इस वोट बैंक के ज़रिए से वो कॉरपोरेशन को पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में तमाम सेकुलर पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ रही, लेकिन इस वक्त उन्हें अपने वजूद को बचाने के लिए भी मैदान में उतरना लाजमी है। गौरतलब बात यह है कि जब लिंगायत या ईडिगा समाज का कोई फ़र्द इलेक्शन में खड़ा होता है तो इसकी ज़ात के लोग ये नहीं देखते कि वो कौन सी पार्टी से खड़ा हुआ है, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में इनकी अपनी ज़ात का उम्मीदवार कामयाबी हासिल करे। लेकिन मुसलमानों में ये जज्बा अभी तक नहीं आया। असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में जिन लोगों ने कौम को मुत्तहद करने का दावा करते हुए कांग्रेस के लिए वोट दिलवाए थे, वो अब कॉरपोरेशन में भी अपनी दाल गलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कॉरपोरेशन इंतखाबात असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात से बिल्कुल अलग हैं और इन इंतखाबात के ज़रिए से कौम मुस्लिम अपनी पार्टियों और अपनी कौम के उम्मीदवारों को उभार कर क़यादत के लायक बना सकते हैं। चूँकि ये बल्दियाती इंतखाबात हैं और इन इंतखाबात में मुसलमानों को अपनी पार्टियों को तरजीह देने की ज़रूरत है। गौरतलब बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की अपनी पार्टी नहीं है, जो इस बात से साबित है कि असम्बली व पार्लिमानी इंतखाबात के बाद किस तरह से मुस्लिम लीडरों को ही उन्होंने यूज़ एंड थ्रो के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसे में मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अपनी ही पार्टियों को तरजीह देते हैं, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। लोगों का ख्याल है कि इस तरह का काम होना चाहिए और इस तजुर्बे को आजमाना चाहिए। चूँकि कर्नाटक में जेडीएस पार्टी अब मुसलमानों से बहुत दूर हो चुकी है, ऐसे में मुस्लिम सियासी जमातों को मजबूत करने के लिए एक अच्छा मौका है और कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास दिलाने के लिए एक अच्छा मौका होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बराबर की तरजीह नहीं देती है तो उनके लिए दूसरे ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। हालांकि बाज़ लोग अपनी कुर्सियां पक्की करने, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने और अपने नाम चमकाने के मकसद से कांग्रेस पार्टी के पैकेज लीडर्स के तौर पर या फिर पैकेज वोटर्स के तौर पर काम करते हैं। ऐसे लोगों से दूर होते हुए सीधे सीधे कौम मुस्लिम की फलाह व बहबूदी को देखते हुए और कौम मुस्लिम में क़यादत को बढ़ावा देने के लिए हर पार्टी से उम्मीदवारों को मुंतखब करने की पहल करने के लिए आगे आना चाहिए। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तमाम मुस्लिम पार्टियां एक साथ इंतखाबात में खड़े होंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले कई सेकुलर लीडरान बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में रहने वाले कई कम्युनल लीडरान कांग्रेस में शामिल होकर अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी जहनीत आज भी कम्युनल है। बावजूद इसके कांग्रेस को ही मुसलमान सेकुलर मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।